हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं सोशल साइंस के आपके एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6 to 8 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने क्लास 6 का आपका चैप्टर 1 लिया था। इसमें मैं 6 के भी कुछ चैप्टर 1 के और 2 के दोनों मिक्स करके क्वेश्चन लूँगी। तो आइए आप इन्हें देखिए, आपके सीटेट के पेपर 2 में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि सीटेट में 60 क्वेश्चन आपके जो पेपर 2 में आते हैं वो सब्जेक्ट एसएसटी से आते हैं, जिन्होंने सोशल साइंस लिया होगा। तो आपके ये क्वेश्चंस अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका पूरा एनसीईआरटी तैयार हो जाएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग 17 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? ऑप्शन है 57%, 58%, 63%, 64%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57%। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखता है, क्योंकि चंद्रमा जितने समय में अपना एक चक्कर लगाता है उतने में ही पृथ्वी का भी एक चक्कर लगाता है। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ पृथ्वी से चंद्रमा का 57% ही देख पाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? ऑप्शन है 1.2 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 1.8 सेकेंड, 1.9 सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.3 सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, हेली धूमकेतु किस वर्ष दिखाई देगा? अब आपको बताना है हेली धूमकेतु है वो किस वर्ष दिखाई देगा, 2062 में, 2063 में, 2064 में या 2065 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 2062 में। हेली धूमकेतु अब 2062 में दिखाई देगा। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लिया गया है, तो प्लीज़ आप इन्हें अच्छे से रट के जाएं एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किसे कहा जाता है? अब आपको बताना है कर्क रेखा किसे कहते हैं। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 उत्तरी अक्षांश को। अगला क्वेश्चन, मकर रेखा किसे कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। आइए आपको ये हम अच्छे से समझा देते हैं। ये आपका ग्लोब है, ग्लोब में ये बीच वाली लाइन जो होती है ये आपका भूमध्य रेखा है, ये ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। ये जो कर्क रेखा है ये नॉर्थ की है और ये जो आपका मकर रेखा है ये साउथ की है। तो ये नॉर्थ वाली जो है वही आपकी 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये साउथ वाली जो है वो 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो इसको मकर रेखा कहते हैं, इसको कर्क रेखा कहते हैं। और बीच में आपका इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा, इसलिए इसको याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी होती है? आपको बताना है 111 किलोमीटर, 118 किलोमीटर, 119 किलोमीटर या 120 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, 9 राज्यों से, 10 राज्यों से या 11 राज्यों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से, 8 राज्यों से, 9 राज्यों से या 10 राज्यों से। तो इसका सही आंसर है 5 राज्यों से। और अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा, जो ये आपकी है ये कर्क रेखा और ये जो है भारतीय मानक समय रेखा, एक दूसरे पे जहाँ टकराती हैं वो कौन सा राज्य है? तो आप बता दीजिएगा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ है जहाँ पे भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा बीच में आपस में टकराती हैं, वो छत्तीसगढ़ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक मानक समय किस देश में है? तो विश्व में सर्वाधिक मानक समय संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, स्पेन में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है,
ओह सॉरी, एक मिनट। विश्व में, इसका तो ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं होगा, इसको काट दीजिए, इसकी जगह हो जाएगा रशिया। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक मानक समय रशिया में है। सॉरी फॉर मिस्टेक। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, विषुवत रेखा को और किस नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक रेखा? तो विषुवत रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी होती है? एक मिनट, इसका हम लोग ऑप्शन सही कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए है 111.28 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर, 111.36 किलोमीटर या 111.37 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 111.32 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के मध्य जो किलोमीटर की दूरी है वो 111.32 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कौन सी रेखा किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसमें से कौन सी रेखा है जो किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, आर्कटिक रेखा या भूमध्य रेखा? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस देशांतर रेखा को मानक समय रेखा कहा जाता है? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 पश्चिमी देशांतर रेखा, 82.5 उत्तरी देशांतर रेखा, 82.5 दक्षिणी देशांतर रेखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। यह इलाहाबाद के पास नैनी नाम की जगह से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? वाराणसी, इलाहाबाद, गंगटोक या मासिनराम? तो अभी मैंने आपको बताया इलाहाबाद के नैनी नाम की जगह से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भूपर्पटी की मोटाई कितनी होती है? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 46 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर। भूपर्पटी की मोटाई जो है वो 30 किलोमीटर की होती है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम या निकेल? तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पे जो पाया जाने वाला तत्व है वो ऑक्सीजन है। और अगर आपसे पूछेगा धातु, तो धातु में आप लगा दीजिएगा एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे पाया जाने वाला धातु जो है वो एल्युमिनियम है। ठीक है, नंबर 33 है, पृथ्वी के नीचे जाने पर कितनी गहराई तक तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है? तो ऑप्शन है 25 मीटर, 32 मीटर, 36 मीटर या 37 मीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 मीटर। पृथ्वी के नीचे जाने पर 32 मीटर की गहराई पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका? अगर इसका आंसर आप लोग को पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रही हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व की सबसे लंबी नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। विश्व की सबसे लंबी नील नदी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इस तरह से मैं आप लोग की पूरी NCERT 6 to 8 कवर करा दूँगी टॉप इम्पॉर्टेंट मोस्ट MCQ क्वेश्चंस के साथ। और आप अपना प्यार ऐसे ही हमें दिखाते रहें। धन्यवाद।